नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल वास माइस्ट्रो में स्वागत है। अभी हाल ही में मेरे पास मेरे किसी कज़न ने एक वीडियो शेयर किया मेरे साथ, जिसमें एक बहुत ही बड़े अपने आप में रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट हैं इंडिया के, जो कह रहे हैं कि वास्तु साउथ का बड़ा प्रांगण है, बड़ी बालकनी है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती। अब इसमें वो 2-4 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि पहली बात तो हर किसी के लिए अपनी प्रॉब्लम की अपनी डेफिनेशन होती है। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के लिए पैसों के अलावा कुछ मायने नहीं रखता हो, तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि साउथ का बड़ा प्रांगण पैसा तो बहुत दे रहा है, तो फिर क्या करना? कोई रिश्तेदारी, कोई माँ-बाप, कोई भाई-बहन, कुछ है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पैसा तो है। लेकिन साउथ का प्रांगण प्रॉब्लम तो करती है और ये भी ज़रूरी नहीं हर किसी को करती है। हो सकता है किसी के यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कोई रेमेडीज़ हो रखी हो, कोई लैंडस्केपिंग हो रखी हो, कुछ भी हो सकता है। सामने बहुत बड़ा पहाड़ अपने आप ही हो, अगर वो हिली एरिया में है, तो हो सकता है वो उनको इतनी प्रॉब्लम ना कर रही हो। लेकिन ये ब्लंट स्टेटमेंट दे देना अपने आप में गलत है। क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली क्योंकि लोगों को लगता है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो आप सही कह रहे हैं। ये भी गलत है। बट अगर आप सही है कि नहीं उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपके फॉलोअर्स को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो किसी से नहीं होगा। एक ही बात को बार-बार बोलना कि विश्वकर्मा प्रकाश में ये लिखा है, विश्वकर्मा प्रकाश में ये लिखा है, तो क्या एकमात्र किताब रह गई है वास्तु के लिए विश्वकर्मा प्रकाश? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई भी किताब नहीं है, चाहे ऐसी कोई भी, चाहे महाभारत है, रामायण है, गीता है या कोई भी अन्य है, कोई भी वेदा आप उठा लो जिसमें वास्तु के बारे में उल्लेख ना किया गया हो। तो सिर्फ ये बोल देना कि विश्वकर्मा प्रकाश में ये लिखा है, तो इसके हिसाब से यही वास्तु है, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। आप या तो अपनी नॉलेज को पूरी करो और आधी अधूरी नॉलेज में लोगों को भ्रमित ना करो क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। इसी से लेते हुए आगे एक सूत्र है अपराजित प्रेक्षा से, जिसको भगवत गीता माना गया है वास्तु के। तो उसमें साउथ के लिए ये लिखा गया है, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, मैं देख के पढ़ूंगी। नश्यन्ति पुरुषात् तत्र देवता च प्रणयश्यति धन हानि करो नित्यम रोग क्रोध दक्षिणा प्लवा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साउथ में बहुत बड़ा प्रांगण है, साउथ से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, तो उस घर में मैनहुड की नाश होती है। वहां देवताओं की जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसकी नाश होती है। वहां पर विक्षेप डेटीज या आप मान लीजिए जो नेगेटिव एनर्जी है उसका बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है उस घर में। वहाँ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसके चलते उनके धन की भी हानि हो जाती है। और कई बारी ये भी देखा गया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है वो भी कई बारी ऐसे हाल में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप शास्त्र को कैसे भी डिनाई नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपके कितने लाख करोड़ फॉलोअर्स हो। तो जब भी आप, और ये मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप अगर जस्ट बिकॉज किसी के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूअर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच कह रहे हैं। अगर आपको किसी को एग्जैक्टली एक्सेप्ट करना है, चाहे आपको मेरी ही बात को अगर डिनाई करना है, तब उसके लिए भी प्रूफ लेके आइए कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं मान लूंगी कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। लव वर्ड का जो यूज किया गया है या उसको बताया गया है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। लव मतलब स्लोप भी है, लव का मतलब खुला प्रांगण है, वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी का होना, वहां से बहुत ज्यादा हवा का अंदर आना। बहुत सारे संदर्भ में प्लव को कहा गया है या वहां पर रिलेट किया गया है। तो कोई जरूरी नहीं है आपको कि आप वहां पर कोई मेटल डालें या कोई यंत्र डालकर ही आप उसको रेमेडिएट करेंगे। आप उसको फॉर्म में भी करेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पर लैंडस्केपिंग करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। प्लग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से, जो आज के मॉडर्न वास्तु में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो कि है शेप ऑफ द हाउस, स्पेशली जहां पर सी कट या यू कट बनकर आता है। अगर आपके घर में साउथ की तरफ सी चूल्हा बनकर आ रहा है, जिसको चूल्ही भी बोलते हैं, यू कट बनकर आ रहा है, तो वो बहुत 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 बड़ा दोष है। हो सकता है आपको अभी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब नेगेटिव स्ट्रीम की प्रभाव बहुत ज्यादा रहती है तो आपके पास अचानक से बहुत ज्यादा पैसा भी आ जाता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप करें क्या, और आपको लगता है सब कुछ सही है। लेकिन जैसे अचानक से पैसा आता है, वैसे ही अचानक से सब कुछ खत्म भी होने लगता है। तब आपको लगता है कि नहीं, अब शायद कुछ करवाने की जरूरत है, कहीं में घर पे कुछ गलती है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए जब भी आपके घर में, आपके व्यापार में कहीं भी साउथ का बड़ा प्रांगण है, बालकनी है, फ्रेंच विंडोज है या कट है,
स्पेशली सी कट है, तो आप उसको कैसे भी कर कर इमीडिएट इफेक्ट्स में उसको रेमीडिएट करें। अभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई ऐसा गोचर फंसेगा किसी बड़े प्लैनेट का, सैटर्न का, जुपिटर का, राहु का या केतु का, तो वो आपको निश्चित है रिजल्ट्स देगी ही देगी। थैंक यू।